एक आदमी ने सिर्फ एक काम किया, उसने गिनती की, उन लोगों की गिनती जो गायब हो गए थे। और इस एक काम के लिए, सच गिनने के लिए, उसे उठाया गया, टॉर्चर किया गया और मार दिया गया। उसका नाम था सरदार जसवंत सिंह खालड़ा। और आज 3 दशक बाद एक फिल्म जो उसकी कहानी कहती है, सतलुज, जिसका पहले नाम था पंजाब 95 और उससे पहले इसका नाम रखा गया था। इस मूवी के रिलीज़ के सिर्फ 2 दिन बाद इसे हटा दिया गया। ये वीडियो उस सच के बारे में है जिसे बार बार दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं हमेशा के लिए दर्ज हो चुके हैं। चलिए सिर्फ उन बातों पर बात करते हैं जो साबित हो चुकी है। 1980s और 90s के मिलिटेंसी दौर में खालड़ा जी ने अमृतसर की म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स खोली और उन्होंने कुछ ऐसा पाया जिससे रूह तक कांप उठे। हज़ारों लाशें जो कि लवारिस थी और उन्हें लवारिस बताकर चुपके से क्रीमेट कर दिया गया था। सिर्फ अमृतसर ज़िले में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इंसाफ के मुताबिक ऐसी 6000 से ज़्यादा क्रीमेशंस के रिकॉर्ड मिले। जसवंत सिंह ने खुद कहा कि पूरे पंजाब में ये संख्या 25,000 तक हो सकती है। और इस पे शुरू से ही बहस होती रही है, लेकिन जो चीज़ बहस से परे है, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद मानी, वो ये है कि इलीगल क्रीमेशंस और एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हुई थी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इस डाटा की वैलिडिटी को सर्टिफाई किया। ये किसी फिल्म की कल्पना नहीं है, ये भारत की सबसे ऊंची अदालत का माना हुआ सच है। और इस सच की कीमत 6 सितंबर 1995 को खालड़ा जी अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी धो रहे थे जब उन्हें उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आई विटनेस पुलिस ऑफिसर कुलदीप सिंह की गवाही के आधार पर उनके आखिरी दिन खुद रिकंस्ट्रक्ट किए। कोर्ट ने माना कि उन्हें ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन में इलीगल रखा गया, बुरी तरह मारा गया और फिर गोली मार दी गई। उनका शरीर हरिके नहर में फेंक दिया गया। उनका शव आज तक नहीं मिला। और फिर भी बिना शव के भी कोर्ट ने कहा कि इंसाफ रुकेगा नहीं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 पुलिस अफसरों की उम्र कैद को बरकरार रखा और पुलिस की इस दौर की एट्रोसिटीज़ की कड़ी निंदा की और पुलिस की उस समय की एट्रोसिटीज़ की कड़ी निंदा की। और ये रुका नहीं। ताज़ा रिपोर्टिंग के मुताबिक अब तक इन फेक एनकाउंटर केसेस में करीब 135 पुलिसमैन को सज़ा हो चुकी है। इस फिल्म को 3 साल हो गए। इसका नाम 2 बार बदला गया, गल्लूगरा से पंजाब 95, फिर सतलुज। रिपोर्ट के मुताबिक 127 तक कट्स मांगे गए। मेकर्स ने मना किया और जब वो आखिरकार अनकट रिलीज़ हुई तो 2 दिन में गायब। Z5 ने सिर्फ इतना कहा, करंट डेवलपमेंट्स। खुद दिलजीत दोसांझ ने, जिन्होंने खालड़ा जी का किरदार किया है, इस पर कहा कि लगता है खालड़ा जी को इतने सालों बाद भी इंसाफ नहीं मिल रहा। ये एक फ़िल्म बचाने की लड़ाई नहीं है, ये उस वक्त की लड़ाई है कि हम अपनी हिस्ट्री को देख सकें, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। खालड़ा जी ने अपने आखिरी भाषण में एक कहानी सुनाई थी, रोशनी और अंधेरे की लड़ाई। उन्होंने कहा था कि अंधेरा चाहे कितना भी फैले, एक दिया उसे चुनौती दे सकता है और वो खुद वो दिया बन गए। मैं इस वीडियो से किसी को भड़काना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये नाम जसवंत सिंह खालड़ा
भूला ना जाए, क्योंकि जब तक ये कहानी सुनाई जाती रहेगी तब तक वो दिया जलता रहेगा। अगर आप मानते हैं कि हर सच को सामने आने का हक है तो इस वीडियो को शेयर करें और इज़्ज़त के साथ कमेंट्स में बात करें, लेकिन नफ़रत ना फैलाएं। ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं थी, ये उस इंसान की कहानी है जिसने सच के लिए सब कुछ दे दिया। और कुछ कहानियाँ सुननी ज़रूरी होती हैं। देखते रहिए मूवीज़ चैनल, बहुत जल्द पेश होते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ।